एक समय की बात है, हिमालय के भव्य पहाड़ों के पास एक हरे भरे जंगल में एक शरारती बंदर राजेश एक मुसीबत में फंस गया। वह खुशी खुशी शाखाओं से लटककर और रसीले आमों को चबाते हुए घूम रहा था, जब उसे सो रहे एक रिछ भानु से टकरा गया। राजेश, जो एक मजाकिया था, उसके पास मजाक करने का मौका न गंवाना चाहता था। उसने भानु की पसंदीदा शहद भरी मिट्टी की हांडी छीन ली और हंसते हुए भाग गया। उसे पता नहीं था कि यह हरकत उसे एक बहुमूल्य सबक सिखाने वाली है। जंगल में दौड़ते हुए राजेश को एक बुद्धिमान हाथी गणेश से मिला, जिसने पूरी घटना देखी थी। गणेश ने अपने नम्र स्वभाव के साथ राजेश के पास आकर कहा, बच्चू, तुमने जो किया है वह बुद्धिमानी नहीं है। रिछ का गुस्सा भयंकर होगा और इसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। राजेश ने गणेश के शब्दों को नजरअंदाज कर दिया और वह अपने मनमौजी रास्ते पर निकल गया, जब तक कि उसे एक सांप नाक से टकरा नहीं गया। नाक ने हलचल महसूस की और राजेश पर फुफकारा, मूर्ख बंदर, तुम्हारी हरकतों से इस जंगल की शांति भंग हुई है। रिछ की चीजें वापस करो, नहीं तो देर हो जाएगी। लेकिन राजेश अपनी मस्ती में इतना मग्न था कि उसने नाक की चेतावनी को भी नजरअंदाज कर दिया और वह जंगल की गहराई में भाग गया। अचानक उसे शेर खान नामक एक शानदार बाघ के सामने खुद को पाया, जिसकी नींद इस शोरगुल से टूट गई थी। शेर खान ने अपनी तीखी निगाह से घूरते हुए गरजा, छोटे बंदर, तेरी शरारतें बहुत आगे बढ़ गई हैं। रिछ का गुस्सा इस जंगल की नींव हिला देगा। जो तूने लिया है वापस कर दे, नहीं तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अब राजेश ने अपने कार्यों के गंभीर परिणामों को समझा। वह कांपते हुए भानु के बिल तक वापस भागा, शहद की हांडी को वहीं रख दिया जहां से उसने उठाया था, और झाड़ियों में छिप गया, रिछ के क्रोध का इंतजार करते हुए। उसके आश्चर्य के लिए भानु अपने बिल से बाहर निकला, हवा में गंध ली और उसके भालुओं पर एक मुस्कान फैल गई। उसकी प्यारी शहद की हांडी मिल गई थी और जंगल में सब कुछ फिर से ठीक था। उस दिन से राजेश ने एक बहुमूल्य सबक सीखा। शरारतें और मजाक निरपराध लग सकते हैं, लेकिन उनके व्यापक परिणाम हो सकते हैं। उसने दूसरों की संपत्ति और शांति का सम्मान करने और किसी भी गड़बड़ी पैदा करने से पहले सोचने का संकल्प लिया, जिससे जंगल का संतुलन बना रहे। इस कहानी का नैतिक पाठ है कि छोटी से छोटी कार्रवाई का भी बड़ा असर पड़ सकता है, और यह जरूरी है कि हम अपने आसपास के लोगों की भलाई पर विचार करें, पहले ही अपने विचारों पर कार्य करने से। सम्मान, करुणा और बुद्धिमत्ता को हमारे कार्यों का मार्गदर्शन करना चाहिए, जिससे हमारे समुदायों और प्राकृतिक दुनिया के भीतर सामंजस्य सुनिश्चित हो।